स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम एक्सरसाइज जो है वो 5.2 को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने जो है वो ये सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी कि बेटा जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की पावर 1/2 हो जाना। मीन अगर x की हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका मतलब है x की पावर 1/2, और जो स्क्वायर होता है उसके ये क्या होता है, स्क्वायर रूट इन्वर्स होता है। मतलब अगर हम स्क्वायर वाले रकम का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास जस्ट क्या रह रहेगा, x रह रहेगा। तो जो बेटा फ्रैक्शंस के हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये गिवन है 49 डिवाइडेड बाय 81। हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, पहले हम लोग क्या करेंगे 49 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं 49 जो है ये आपके पास 7 के ऊपर डिवाइड होता है। 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। इस तरह से 81 के भी हम बना लेते हैं, ठीक है। अब 81 के हम लोगों ने बनाने हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर डिवाइड होता है। 3 2 ज़ार 6 एंड 2 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। जी बेटा आप लोग इसको लिख सकते हैं 7 क्रॉस 7 ओवर 3 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, आपने लास्ट टाइम देख लिया था। ये 3 3 3 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सेपरेटली अगर हम लिखते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा, 7 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट क्रॉस 3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास क्या आ रहेगा 7 ओवर 3 क्रॉस 3, फर्दर ये 7 ओवर 9। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इस तरह से बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2.25 का हम लोगों ने जो है कैलकुलेट करना है क्या चीज़, स्क्वायर रूट। तो बेटा वेरी सिंपल यही काम करेंगे। 2.25 है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल को। ये आप लोग जानते हैं 225 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो आपके पास कितना रहेगा 100। अब 100 की फैक्टराइजेशन तो बहुत सिंपल है। आप लोग वैसे 2 के साथ भी कर सकते हैं, वैसे हम स्क्वायर के हिसाब से करने हैं तो ये 10 क्रॉस 10 लिख लेते हैं इसको। और 225 की करनी है तो इसकी भी हम जो है वो सेपरेटली कर लेते हैं। 5 4 ज़ार 20, ठीक है। 2 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45 एंड 3 3 ज़ार 9। तो इसका मतलब है ये लिखा जा सकता है इसकी जगह पे 225 की जगह पे लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर। देखिए बेटा ये आपके पास है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो और 100 की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आप लोग जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये रह जाएगी चीज़ 5 क्रॉस 3 ओवर 10। सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ रहेगा 15 ओवर 10। अगर इसको दोबारा से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग जानते हैं 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5, इसका आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 होल 13 ओवर 36। अब हमें पहले बेटा आप लोग जानते हैं ये होल में गिवन है 7, तो पहले हम लोग इसकी फ्रैक्शन को जो है ख़त्म कर लेते हैं। 36 को आप लोग जानते हैं ये डिनोमिनेटर है, इसने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है और नोमिनेटर ने क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। मतलब 36 प्लस जो है 13 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 36 ही रहेगा। तो ये आप लोग जानते हैं 6 + 3 9, 3 + 1 4। तो ये आप लोग लिख सकते हैं 49/36। तो आप लोग जानते हैं बेटा, आप लोगों ने खुद से करके देखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 49 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 7 क्रॉस 7 होगी, और इसी तरह से 6 की करेंगे तो ये 36 की करेंगे तो ये 6 क्रॉस 6 होगी। आप लोगों ने खुद से करके देखना है। तो ये ऊपर 7 का स्क्वायर आ जाएगा
नीचे जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 7/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसको मज़ीद हम लिखना चाहें तो 7 को 6 के ऊपर डिवाइड करवा दें, 6 1 ज़ार 6 1, तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 1/6। आप लोग जानते हैं ये आपके पास होल नंबर बनता है, ये आपके पास नोमिनेटर और ये आपके पास डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5625। तो बेटा आप लोग जानते हैं हम लोग के पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। अब नीचे वाला तो 10,000 है, ये तो बड़े सिंपल है कि आप लोग जब 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेटा ये देखें आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था, ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट रह जाएगा, और 4 ज़ीरोज़ कितनी है 4, तो ये आपके पास ये चीज़, ये तो मतलब आपके पास ईजी हो गया। अब इसकी जो है हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी। ठीक है, 5 3 ज़ार 15, ठीक है, 5 1 ज़ार 12, 5 2 ज़ार एंड 5 5 ज़ार 25। फर्दर 5 6 ज़ार 30, 1 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 5 5 ज़ार 5 2 ज़ार एंड 5 5 ज़ार एंड 5 5 ज़ार। जी बेटा, तो इसका मतलब है आप लोग लिख सकते हैं 5, देखें कितने स्क्वायर बनेंगे 1 2 एंड 3, 5 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 एंड इट्स का स्क्वायर रूट। तो बेटा आप लोग जानते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको पता है कि इसका स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, इसका भी और इसका भी और इसका भी, जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 रह जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 125/100। अब आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1.25, 2 डिजिट्स के बाद जो है वो क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने बेटा काम ये करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं, आई थिंक इसके 10 पार्ट्स हैं, तो आप लोगों ने इसके जो 10 के 10 पार्ट्स हैं वो खुद से खुद सॉल्व करने हैं।